अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मैं इस वक्त श्रीलंका के शहर कैंडी में हूं। कैंडी कोलंबो से तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव पर है। बाय रोड आएँ आप, बाय ट्रेन आएँ, लेकिन श्रीलंका में बाय ट्रेन सफ़र इंतहाई आसान और सहल है, जिसके ज़रिए आप सारे मुल्क को घूम सकते हैं। और साफ़ सुथरी ट्रेनें हैं, साफ़ सुथरी उनकी सीटिंग है और साफ़ सुथरा उनका स्टाइल है डीलिंग का। कल हम जैसे कोलंबो में उतरे तो हम टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर चले गए स्टेशन पे, जिन्होंने हमें गाइड किया कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए और हम किस तरह जा सकते हैं। उनके बाद हम चले गए उस पोर्शन में जहाँ टूरिस्ट के लिए टिकटिंग का अलग बंदोबस्त था। हमने टिकट ख़रीद किए और हम सेकंड क्लास में बैठ गए, और गुड सेकंड क्लास, बहुत अच्छी सीट्स और सामान रखने की जगह, साफ़ सुथरे वाशरूम्स। और बेहतरीन सफ़र। तो हम पहुँचे कैंडी में रक्षा वाला मिल गया, और यहाँ रक्षे वाले को टुक टुक कहते हैं। उन्होंने हमें होटल पे मुंतकिल किया और हमें रूम दिलवाया। हमने स्टे वहाँ किया। उसने ऑफर दी कि कल आप लोगों को ये कैंडी घूमना है, अगर आप मुझे हायर करें तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने 3,500 डिमांड की, तो हमने उनको 2500 श्रीलंकन रुपीज़ की ऑफ़र की। उन्होंने एग्री किया। सुबह को उन्होंने हमें कैंडी के पसगिरदाई में जो एरियाज़ थे उसमें बिग बुद्धा और जो टी फैक्ट्री और बाकी जो चीज़ें थी वो घुमाई, और उसके बाद हमें वापस ले आया ये कैंडी शहर में। ये कैंडी शहर है, मेरे पीछे ये कुदरती झील है, उसके साथ साथ मंदिर हैं और बाज़ार, शहर और बैंक्स, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं एक जगह। यह झील शहर के अंदर है। इसके चारों तरफ फुटपाथ है, रोड्स हैं, और लोगों को सहूलियत फराहम करने के लिए, बैठने के लिए सीटिंग की सहूलत मौजूद है। वहाँ लोग बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, कपल्स, फैमिलीज़ और बूढ़े सारे। अंदर के साथ एक गार्डन है, वहाँ फैमिलीज़ जाते हैं और वहाँ फूल चढ़ाते हैं। तो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था कि इस झील के साथ मंदिर, टेम्पल्स हैं, 2 टेम्पल्स हैं और तारीखी टेम्पल्स हैं, और ये फूल हैं जो लोग मंदिर में इबादत के लिए जाते हैं। तो इस मज़हब में फूल चढ़ाए जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं। और ये व्यू पॉइंट है जहां हम खड़े होकर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब शहर साफ़ सुथरा, पुरअमन, डिसेंट, और कोई हर्डल किसी हवाले से नहीं है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बसेस मौजूद हैं, टुक टुक मौजूद है, रेलवे मौजूद है, और उसके अलावा टैक्सीज़ भी मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बसेस यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं, टुक टुक यूज़ करते हैं। अब आते हैं टुक टुक। कमाल, रियली अमेजिंग है। हमने इस दोस्त को हायर किया, जिसकी मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये सुबह को इसने कहा 9:30 बजे पहुंचूंगा, ये 9:45 बजे पहुंच गए। बारिश हो रही थी, इसने हमें उठाया। इसके टुक टुक में सामान रखने की पीछे जगह मौजूद है, और 3 बंदे आगे बैठ सकते हैं। ब्रेक बत्तियां इनकी सलामत हैं, इनकी लाइट्स, हेडलाइट्स सलामत हैं। हमारा सारा सामान इसके टुक टुकी में पड़ा है। हम जहाँ घूमने गए हम सामान छोड़ के गए, और हम वापस आए तो ये टुकटुकी भी मौजूद थी, ये बंदा भी मौजूद था, और हमारा सामान भी मौजूद था।
اب ایسے لوگوں کو آپ ترقی سے تو نہیں روک سکتے۔ اطلاع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں جا رہا ہوں ان علاقوں سے آپ کو روشناس کراؤں۔ تو یہ کینڈی، اس کے بہت ساری جو جگہیں ہیں جو میں نے ویڈیو بنائی ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ فیصلہ کیجئے کہ دنیا کہاں کھڑی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور سری لنکا اس خطے کا ایک ملک اتنی ترقی کر چکا کہ وہاں امن ہے، وہاں سلامتی ہے، وہاں صفائی ہے، وہاں جو ٹورسٹ ہیں ان میں سے 90% لوگ فارنر ہیں، گورے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو آمدنی ہے بیرونی ایکسچینج کے حوالے سے وہ بھی کم نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں چائے اہم ایکسپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ایک ویڈیو میں بناؤں گا جو زراعت کے حوالے سے ہے، وہ چائے کے حوالے سے ہے، وہ طب کے حوالے سے ہے، وہ الگ بھی اس کی تفصیلات آپ کو ساتھ شیئر کروں گا۔ فی الحال آپ کینڈی کے یہ منظر دیکھیں، لیک کے، مندر کے، شہر کے، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم اپنے علاقوں کو ناران، کاغان، اسکردو، سوات، کومری، ٹھنڈیانی، ان علاقوں کو جو خوبصورت ہیں، جو ماحول کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے شاندار ہیں، ان کو کس طرح ٹور اٹریکشن بنا سکتے ہیں، امن قائم کر سکتے ہیں، صفائی ستھرائی کروا سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک میں سیاحت کے لیے آئیں اور ہم بیرونی سرمایہ حاصل کریں اور محتاجی سے، غربت سے نکلیں اور لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں۔ تو اس امید کے ساتھ اس کینڈی کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم آگے چل کر اپنے وسائل کو بہتر طور پر، بہتر طریقے سے استعمال کریں گے اور دنیا کے ساتھ کاندھا کاندھے میں ملا کے آگے بڑھیں گے۔ کینڈی میں لیک ہے، یہ لیک شہر کے اندر موجود ہے، چاروں طرف شہر ہے، اور یہ جھیل شہر کے اندر خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان میں بھی ایک جزیرہ بنا ہوا ہے، اور باقی بھی اسی طرح آپ یہ گھومیں گے تو یہ جھیل صاف ستھرا آپ کو دکھائی دے گا۔ نہ صرف یہ بات ہے، یہاں جو نوجوان ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ کشتیاں بھی موجود ہیں، ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اس جھیل میں، لیکن اس کے باوجود اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پانی صاف ستھرا ہے، بہت اچھا ہے، اور خام خواہ کوئی بھی بندہ، نوجوان اس میں اندر داخل نہیں ہو رہا۔ یہ سارا کچھ آلموسٹ رضاکارانہ طور پر سماج کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ قدرتی چیزوں کو خام خواہ خراب نہیں کرنا، ان میں خام خواہ گھسنا نہیں ہے، اور اپنی چیزوں کو خوبصورت رکھنا ہے۔ جھیل کے اس طرف یہ چھوٹا سا باغیچہ ہے اور مندر ہے، اور یہ بھی تاریخی مندر ہیں، 2 مندر ہیں اس عمارت کے بیک سائڈ پہ، اور وہاں فی مندر کی جو انٹری فیس ہے تقریباً 3000 سری لنکن روپیز چارج کرتے ہیں، اور یہ تاریخی مندر ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں، تصاویر بھی بناتے ہیں۔ اب اس جھیل میں یہ بارش ہو رہی ہے، اور یہ بارش آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ نوجوان جوڑے اس میں سائڈ پہ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ جو جھیل جس کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھا رہا تھا، یہ جھیل بقول یہاں کے تاریخی جو حوالے ہیں اس میں اس کو کوئنز باتھ مطلب ہے کہ رائل باتھ کا نام دیا جاتا ہے، کہ یہ جو تاریخ میں جو یہاں رانیاں ہوتی تھیں، شہزادیاں ہوتی تھیں، یہ ان کے بات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کہ اس جھیل کے ساتھ مندر ہے، 2 مندر ہیں، ایک نہیں لیکن 2 مندر ہیں، وہ تاریخی مندر ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں مندر سے باہر آ رہے ہیں، اور ان کی یہاں میل اور فیمیل کے لیے داخلہ کا راستہ ہے۔ اور یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ پھول
मंदिर में जो लोग इबादत के लिए जाते हैं और इनके मज़हब के मुताबिक वहाँ फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये फूल हैं और ये फूल बेचे जा रहे हैं और लोग ये फूल खरीदते हैं और मंदिर में जाके चढ़ाते हैं और जो भी उनकी ख्वाहिश होती है वो एज़ अ मजहबी तौर पर वो मांगते हैं। तो बाकी फ़ैसला करना उसका हक है जिसको वो मानने वाले हैं। ये एक अच्छी तहज़ीब और सोसाइटी की निशानी है कि अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखा जाए, उनको देखने के लायक किया जाए, लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। वो मजहबी चीज़ें भी हो सकती हैं, वो कुदरती जो आपके लेक्स, आपके जो एरियाज़ हो सकते हैं। ये कैंडी और उससे आगे मैं जब जाऊंगा तो ये ऑलमोस्ट ये पहाड़ी इलाका है। ये इस तरह आप कह सकते हैं कि ये नारायण कागान, स्कर्दू, कश्मीर और मरी सवात जैसे इलाके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक आसान है और आना जाना यहाँ आसान है, साफ़ सुथराई है, कोई धक्कम फेल नहीं है, कोई खौफ नहीं है लोगों में। लोग आराम से घूम फिर सकते हैं, घूम फिर रहे हैं। और यहाँ टूरिस्ट में एशिया से ज़्यादा जो लोग मुझे दिखाई दे रहे थे वो गोरे थे या कपल्स थे। तो इसका मतलब है कि अमन अमान इतनी अच्छी है कि लोग बग़ैर फ़िक्र के रिक्शा में भी, बसों में भी सफ़र करके मुख्तलिफ़ इलाके घूम रहे हैं। वो मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।